तो आज हम पढ़ेंगे नियोजन के बारे में, प्लानिंग के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लानिंग होता क्या है। ठीक है, प्लानिंग होता है आपका दो तरह से इसे हम बांट सकते हैं। एक तो प्लानिंग हो गया, दूसरा इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग होता क्या है और इंडिया में इसे कैसे लाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग का मतलब होता है आपका कि कम से कम संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य की प्राप्ति करना, ये होता है आपका प्लानिंग। हमारे देश में पहले तो तीन समस्याएं हैं। ठीक है, अभी इकोनॉमिक इन इंडिया हम आगे प्लानिंग के बारे में देखें। इंडिया में क्या क्या समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि यहाँ पर सबसे पहले गरीबी है। ठीक है, गरीबी क्यों है? क्योंकि बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि लोग शिक्षित नहीं हैं। ये तीन समस्या है हमारे भारत की। तो इससे कैसे निपटा जाए? सबसे निपटने के लिए सबसे पहले जो सरकार होती है अपना पैसा HRD के ऊपर खर्च करती है। HRD मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करती है लोगों में। इसके लिए सबसे पहले क्या करती है, वो एजुकेशन पर ध्यान देती है, लोगों को शिक्षा देती है सबसे पहले। तो ये काम कैसे करेगा? ठीक है, मान लीजिए कि शिक्षा लोगों को मिल गई, शिक्षा लोगों को मिल गई तो लोग शिक्षित होंगे और असाक्षरता जो है वो घटेगी। तो जैसे ही लोग साक्षर होंगे उससे बेरोजगारी घटेगी, बेरोजगारी घटेगी तो लोगों को नौकरी मिलना शुरू हो जाएगी और गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले M विश्वेश्वरैया ने इसके लिए एक पुस्तक लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। किस वर्ष प्रकाशित हुआ था ये? 1934 ईस्वी में। प्रश्न में आता है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके लिए और भी प्लानिंग के लिए बहुत से अनेक लोगों ने प्रयास किया। उसमें से पहला था आपका 1938 ईस्वी का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना इसमें की गई थी, राष्ट्रीय नियोजन समिति की। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो हरिपुरा अधिवेशन में और 1938 ईस्वी में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जवाब तो मैं बता चुका हूँ। वैसे जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। किसके? राष्ट्रीय नियोजन समिति के। आपको बताना है कांग्रेस के हरिपुरा सेशन के अध्यक्ष कौन थे। आगे बढ़ते हैं। बात है 1940 ईस्वी की। उस समय गांधीयन प्लान लाया गया था SN अग्रवाल के द्वारा। इन्होंने कहा था कि हमारे देश के विकास के लिए सभी वर्गों का विकास जरूरी है। वन लाइनर बनेगा कि गांधीयन प्लान किसने लाया था, कौन से वर्ष में आया था। इसके अलावा एक और कोशिश किया गया 1944 ईस्वी में। बम्बई के 8 उद्योगपतियों ने बम्बई प्लान लाया। ठीक है, उन्होंने बताया कि अगर देश का विकास करना है तो इसके लिए इंडस्ट्री का विकास बिल्कुल ही ज़रूरी है। ठीक है, कितने हो गए आप देख लो। 1938 राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना होती है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हैं। 1940 गांधीयन प्लान SN अग्रवाल के द्वारा। 1944 8 बम्बई के उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान लाया, बोला कि भारत के विकास के लिए इंडस्ट्री का विकास बिल्कुल ज़रूरी है। अगला आया था आपका 1945 ईस्वी में MN रॉय के द्वारा पीपल्स प्लान दिया गया था। वन लाइनर सारे क्वेश्चन है, टू द पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना लाया जाता है। सभी का उदय, सर्वोदय। सर्वोदय योजना कौन लाए थे? जयप्रकाश नारायण। कब लाए थे? 1950 ईस्वी में। कोलंबो योजना पूरे एशिया के विकास के लिए दिया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा कि पूरे एशिया के विकास के लिए कोलंबो योजना। इसके बारे में डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम भारत की इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। अब आ जाता योजना आयोग। इन सभी के परे 15 मार्च 1950 ईस्वी को प्लानिंग कमीशन यानी कि भारत के योजना आयोग की स्थापना होती है। 15 मार्च 1950 ईस्वी को प्लानिंग कमीशन की स्थापना होती है। यह भी पूछा जाता है कि प्लानिंग कमीशन एक कैसी संस्था है, तो यह गैर संवैधानिक संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान से हटके है।
इसकी स्थापना केसी नियोगी समिति के अनुशंसा पर हुआ था और प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं, कुछ वन लाइनर हो गया। जैसे कि पहले उपाध्यक्ष इसके कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे। लास्ट उपाध्यक्ष कौन थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। और अध्यक्ष तो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। अभी अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसका काम पंचवर्षीय योजना को तैयार करना था। ठीक है, ये कुछ नहीं करेगा, ये जो प्लानिंग कमीशन है आपका योजना आयोग, यह सिर्फ पंचवर्षीय योजना को तैयार करेगा। इसके अलावा एक और आपका इम्पोर्टेंट है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना होती है अगस्त 1952 ईस्वी में। यह भी एक गैर संवैधानिक संस्था है और इसके भी अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर इसका गठन होता है। इसका काम पंचवर्षीय योजना को मंजूरी देना होता है कि पंचवर्षीय योजना किस लिए है, कितना विकास चाहिए, क्या क्या हम करेंगे, उन सभी बातों को ध्यान में रख के ये पंचवर्षीय योजना को मंजूरी देती है। अब है कि पंचवर्षीय योजना सबसे पहले कहाँ आया था, तो सबसे पहले रूस में आया था। ठीक है, 1924 ईस्वी में भारत ने इसे 1 अप्रैल 1951 को अपनाया। कहाँ से लिया था, तो रूस से लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो वीडियो को आप रोक करके आप खुद से स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो। तो एक बार रिवीजन करा देता हूँ मैं। 1900 प्लानिंग कमीशन की स्थापना हो चुकी है 1950 ईस्वी में। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो बनेगी वो 1951 से शुरू होगी। ठीक है, ये आपका पहली पंचवर्षीय योजना। प्रश्न क्या क्या पूछा जाएगा इससे, जो अधिकतर पूछे जाते हैं कि सबसे पहले कि ये पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले पूछेगा कि ये कब से कब तक चला, तो 1951 से लेकर के 56 तक। ठीक है, अगला पूछेगा कौन से मॉडल पर यह आधारित है, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। किस पर इस पंचवर्षीय योजना ने किस पर जोर दिया, किस पर फोकस किया, तो कृषि के ऊपर। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान, इसमें सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी 1952 ईस्वी में। नेशनल एक्सटेंसिव प्लान भी 1953 ईस्वी में इसी के अंदर शुरू किया गया था। ये दोनों योजनाएं फेल हो गई। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के अंदर ही ये दोनों योजनाएं लाई गई थी जो कि फेल हो गई, क्योंकि इनका नियंत्रण केंद्रीयकृत था। अगर सारी योजनाओं को कंट्रोल केंद्र सरकार ही करेगी तो लोगों तक ये योजना कम पहुंचेगी। अगर कंट्रोलिंग को बांट दिया जाए, हर एक एरिया वाइज कर दिया जाए, तब लोगों तक ये प्लान काफ़ी अच्छे से पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि इसका कंट्रोल सेंट्रलाइज था, इसलिए यह बिल्कुल फेल हो गया। इन दोनों योजनाओं की विफलता के ऊपर बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति आपको पता होगा कि क्यों फेल हो गया, इसकी जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। ठीक है, बलवंत राय मेहता ने ही ये सुझाव दिया था कि 3 स्तरीय ग्राम पंचायतों के रूप में योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना चाहिए, सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृषि को अच्छा करने के लिए भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन परियोजना थी। ठीक है, इसकी शुरुआत सबसे पहले झारखंड में हुई थी। और हीराकुड और भाखड़ा नंगल डैम की परियोजना की शुरुआत भी पहली पंचवर्षीय योजना में हुई। तो पहली पंचवर्षीय योजना में किसकी शुरुआत हुई, दामोदर वैली कॉरपोरेशन की। ठीक है, हीराकुड बांध की और भाखड़ा नंगल डैम की। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको जवाब आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहला प्रश्न बनेगा कब से कब तक चली। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से चली 56 तक, अब ये चलेगी 56 से 61 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये, किस मॉडल पर आधारित था, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, जिन्हें हम आर्किटेक्चर ऑफ प्लानिंग ऑफ इन इंडिया कहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ ही बन जाता है
कि आर्किटेक्चर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया किसे कहा जाता है, तो पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। भारत में नियोजन का वास्तुकार इन्हें कहा जाता है। किस पर फोकस था, तो इंडस्ट्री पर। पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया, दूसरे पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ध्यान दिया। वन लाइनर भी मैंने कभी बीच बीच में लिख दिया जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इंडस्ट्रीज आर टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का जो मंदिर है वह उद्योगों को कहा जाता है। यह किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, दूसरी बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में आती है। ठीक है, पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में आई थी। जब उद्योगों का विकास की बात आती है तो इस दौरान 3 प्लांट लगाए गए थे। ठीक है, कौन कौन से प्लांट हैं, पहला है आपका राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। भिलाई रूस की सहायता से, और दुर्गापुर आपका ब्रिटेन की सहायता से। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सम्मेलन गलत है, और उस कौन सा अगर आपको याद होगा तो आप पहचान जाएंगे। राउरकेला जर्मनी की सहायता से, भिलाई रूस की सहायता से, और दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की भी स्थापना ये इसी के दौरान हुई थी। किसके दौरान, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है ना, यहाँ पर रेल कारखाने हैं जो कि इंजन बनाते हैं, कोच के डब्बे बनाते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट पॉइंट लिख दिए मैंने, जैसे रेल म्यूजियम कहाँ है, दिल्ली में। रेल स्टाफ कॉलेज कहाँ है, बड़ोदरा में। राजीव गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता था। कहा था, एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि सनराइज इंडस्ट्री किसे कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये भी आपका वाराणसी में है। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित नहीं है, बस ये एक पॉइंट मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कब से कब तक, 56 से 61 तक। मॉडल पीसी महालनोबिस, जिन्हें भारत में नियोजन का वास्तुकार कहा जाता है। फोकस किस पर था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, उद्योगों पर। ठीक है, उद्योगों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसका किसका विकास हुआ, राउरकेला में प्लांट लगाए गए जर्मनी की सहायता से, रूस की सहायता से भिलाई में, ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना भी इसी दौरान हुई। बाकी ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो बता दिए। अगला है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। पहला प्रश्न कब से कब तक, 61 से 5 जोड़ दीजिए 66 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पर इसका फोकस था, तो सेल्फ रिलायंस पर। किस मॉडल पर यह आधारित था, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, मैंने यहाँ नहीं लिखा है। इसके लिए इसमें किस पर जोर दिया गया, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों पर जोर दिया गया। पहले में कृषि पर जोर दिया गया, दूसरे में इंडस्ट्री पर, और तीसरे में दोनों पर जोर दिया गया। इस दौरान क्या क्या हुआ, पहली बार रुपये का अवमूल्यन हुआ 1966 ईस्वी में। अवमूल्यन मतलब रुपये को, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था आपका कि 500 का नोट नहीं चलेगा, इसी तरह से रुपये का मूल्यन हो गया। 1964 ईस्वी में रूस के सहयोग से बोकारो में स्टील प्लांट लगा था। दूसरे पंचवर्षीय योजना में अभी मैंने बताया आपको कौन कौन से स्टील प्लांट लगाए गए, और इसमें से एक बोकारो है जो कि तीसरे पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। ठीक है, IDBI की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 ईस्वी में इसी दौरान की गई। ठीक है, UTI की स्थापना भी 1964 ईस्वी में इसी के दौरान की गई, जो कि UTI जो है अब एक्सिस बैंक हो गया है। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे विफल रही थी, क्यों, इसके 3 कारण भी हैं, और कारण भी काफ़ी सॉलिड है। कि पहले कि 1962 ईस्वी में आपका भारत चाइना का युद्ध हो गया, 1965 ईस्वी में ही भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, और इसी दौरान एक भीषण अकाल पड़ा था, तो सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, तो ये योजना बिल्कुल ही असफल हो गई थी। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही खराब हो गई थी। तो आगे पंचवर्षीय योजना के लिए हमारे पास पैसे थे नहीं, इसलिए हमने योजना अवकाश लाया। ठीक है, योजना अवकाश हमने 3 सालों की लाया 66, 67, 67, 68, 68, 69।
3 वर्षों के लिए वार्षिक योजना बनाया गया। ठीक है, एक वर्ष हुआ लगा कि अभी सही स्थिति नहीं है, 1 वर्ष और ले आए, फिर भी स्थिति सही नहीं लगी, 1 वर्ष और ले आए। ठीक है, यानी कि पंचवर्षीय योजना से हमने अवकाश लिया, इसे हम कहेंगे प्लान हॉलीडे। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इसी दौरान MS स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था 1967 ईस्वी में। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार के पास काफ़ी कम पैसा बचा था, इसलिए योजना अवकाश को लाया गया। तो ये थी पहले 3 पंचवर्षीय योजना। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी पंचवर्षीय योजनाओं के साथ। थैंक यू।